लेकिन एसी में भी चूँकि अब इस समय पीक आवर चल रहा है, बहुत भीड़ बहुत चल रही है। 72 सीटें होती हैं। एसी के डब्बों में लोग 150 एक डब्बे में बैठ जाते हैं। कल सुबह मैं कन्नौज गया, कन्नौज से लौटा तो ऐसे ही चौरी चौरा पकड़ा तो इतनी भीड़ थी कि खड़े होने की जगह नहीं थी। तो दिक्कत होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा। किसी तरह प्रयागराज तक आए, फिर वहाँ के बाद हम सेकेंड एसी में गए तो थोड़ी राहत हो गई। तो दिक्कत यात्रा में होती ही है, कहाँ तक क्या किया जाए, आने में दिक्कत है। लेकिन मैं आपके लिए नहीं आता, न मैं कोई आपके ऊपर एहसान करता हूँ। है कोई शक्ति, है कोई ऊर्जा जो मुझे बेचैन करती है यहाँ न आने के कारण। तो मैं आपको एक बात साफ साफ कह दूं कि जो भी मैं कष्ट सहता हूँ, जो भी दिक्कत उठाता हूँ, जो भी परेशानियाँ उठाता हूँ, वो मैं केवल और केवल अपने लिए उठाता हूँ। ये न सोचना कि आचार्य जी यहाँ आते हैं तो मेरे ऊपर बहुत एहसान करते हैं, ना, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे और मेरे सदगुरु के बीच का जो रिश्ता है, उसके अलावा मैं कोई दूसरा रिश्ता नहीं जानता। उसका आदेश है, आप आओगे तो भी मैं आऊँगा, आप नहीं आओगे तो भी मैं आता रहूँगा, आप मुझे सुनोगे तो भी मैं बोलूँगा, आप मुझे नहीं सुनोगे तो भी मैं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि न तो मैं आपके कहने से बोलता हूँ, न मैं आपके कहने से आता हूँ। मुझे तो कोई शक्ति है जो मेरे अंदर बैठी हुई है, मैं उसके आदेश का पालन करता हूँ। मैं तुम्हारे किसी भी व्यक्ति के आदेश का कोई पालन नहीं करता हूँ। मैं घर में भी जो रहता हूँ, मेरे 3 भाई मुझसे छोटे, वो भी मेरे साथ ही रहते हैं। जब मैंने मकान बनवाया था तो उनके सारे लोगों के पोर्शन बनवाए, 2-2 कमरों के, किचन, लेटरिन, बाथरूम के। अब उनकी जो धर्म पत्नियां हैं वो उनको अपने अनुकूल चला रही हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे उससे मतलब है। किससे? मेरे सदगुरु से। उसने जैसा आदेश किया मैं वैसा चलता जा रहा हूँ। अब वो मुझे माने या गालियाँ बके, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। प्रेम से रहते हैं। किस्त मैं अपनी पेंशन से भरता हूँ। जब तक तनख्वाह मिली तब तनख्वाह से भरता था, अब पेंशन मिलती है तो पेंशन से भरता हूँ। एक बार बैठाला कि भाई अब पेंशन 1/3 बची है, 1 लाख रुपए मिलता था, अब 30,000 मिल रहा है, 32,000। तो कुछ मेरे खर्चे अपने होंगे और तुम लोग भी अगर कंट्रीब्यूशन करोगे तो ठीक रहेगा। तीनों ने असमर्थता जताई। भगवान जाने, मेरा सदगुरु जाने कि उनकी क्या असमर्थता होगी। तो मैंने अपने सदगुरु पर छोड़ दिया। पिछले संडे को भी मैंने कहा था कि जीवन को पूरी तरह सदगुरु पर समर्पित कर दो, बात खत्म। अभी आपको भोजन मिला, शाम की चिंता न करो, केवल और केवल आप अपना पुरुषार्थ करो, बस बात खत्म। प्रेम करो तो पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से ऐसा प्रेम करो कि कोई मांग ना हो। मेरी कोई उनसे अपेक्षा नहीं। जो भी छोटे भाई हैं, मैं केवल और केवल उनकी दशा और दिशा, उनके कर्मों को देख करके केवल करुणा के आंसू जब आ जाते हैं तो केवल और केवल आशीर्वाद के अलावा मेरे पास उनके लिए और कुछ नहीं है। और दे ही क्या सकता हूँ? क्या कारण, क्या अवसर? यहाँ मैं आकर के आप लोगों को कहता हूँ कि आप प्रेम करो, सबको प्रेम दो।
और मैं अपने घर में उन भाइयों को जो मुझसे छोटे हैं, उनके पारिवारिक सदस्यों को गालियाँ बकूँ, अपशब्द कहूँ, क्षोभ से भरूँ, तो धिक्कार है मेरा ये जीवन, धिक्कार है मेरा यहाँ आना, धिक्कार है यहाँ बोलना। क्यों? क्योंकि मेरा अब मतलब केवल मेरे परमात्मा, मेरे सतगुरु से, और मुझे बीच में कोई, यद्यपि इतना संसार है, सभी लोगों से मिलता हूँ, मेरा किसी से कोई राग है न द्वेष है, कुछ भी नहीं, केवल और केवल प्रेम बहता है। इस दृष्टि से प्रेम के अलावा मेरे पास और कुछ शेष न रहा। आप मुझे नमस्कार करो तो भी और गालियाँ दो तो भी, मैं दोनों दशा में एक ही जैसा हूँ। और देखो, सद्गुरु चाहता भी है जो सद्गुरु हो, असद्गुरु की मैं बात नहीं करता। सद्गुरु कोई करोड़ों में, अरबों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सद्गुरु होगा, और जो सद्गुरु होगा उसके शरीर से, जो भी उसके शरीर से हवाएं छू करके तुम तक पहुंचेंगी तो सुगंध से तुम्हारा सारा अंतरतम भर जाएगा। वो है सद्गुरु। सद्गुरु वो नहीं है कि तुम्हारी आवश्यकताओं के हिसाब से तुमको दे, वो तो झोला छाप हो गया, झोला छाप डॉक्टर हो गया सद्गुरु। सद्गुरु तो अगर है वास्तव में सद्गुरु, जो पूरी तरह से उसका चैतन्य जगा हुआ है, पा लिया है जिसने इसी शरीर में रहते हुए परम चेतना को, जान गया है कि ये रहा मैं, ये रहा शरीर, वो है सद्गुरु। और सद्गुरु अगर वास्तव में सद्गुरु है तो वो फिर तलवार की धार है, समझ। अगर तुमने सद्गुरु से रिश्ता जोड़ा, अगर उससे जुड़े और जीवंत शरीर में सद्गुरु है, फोटो की मैं बात नहीं करता, तमाम सद्गुरु आए और चले गए, आप उनकी फोटो अपने घरों में रखते हो और उनकी आरतियां उतारते हो, उनके सामने मत्थे टेकते हो, उनके सामने आप प्रणाम करते हो, मत्था टेकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अहंकार को चोट नहीं पहुंचती, फोटो कोई प्रत्युत्तर न देगा। लेकिन जीवंत सद्गुरु तो तलवार की धार है, वो तुम्हारे चोट करेगा, शब्दों के बाण तुम्हारे मारेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि तुमसे उसका कोई द्वेष है, ऐसा नहीं कि तुमसे कुछ चाहिए उसको, तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए तुम्हें शब्दों की चोट करता। लोग भागते हैं, जाने कितने भगोड़ों को मैंने देखा है, सद्गुरु के पास से छोटी सी चोट पहुंची तो छोड़ भागे, छोड़ दिया सद्गुरु, और जाने कितनी दरों पे वो सद्गुरु को ढूंढ रहे। ऐसी बेहोशी में, ऐसी आध्यात्मिक तंद्रा में सोया हुआ इंसान क्या ही पाएगा। जीवंत सद्गुरु सामने आया था, एक अवसर मिला था, जाग सकते थे, नींद टूट सकती थी वो आध्यात्मिक, और सद्गुरु का कोई और आशय नहीं। सद्गुरु तुम्हें जब भी कभी कोई सद्गुरु आएगा, मैं असद्गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, फिर मैं तुमको चेता दूं, असद्गुरु तो बहुत मिलेंगे तुम, वो तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम्हारे मुंह पर आशीर्वाद देंगे। लेकिन जो सद्गुरु होगा तुम्हारा पूरा एक्सरे करेगा, देखेगा तुम्हारे अंतरतम में कितनी गंदगी भरी हुई, देखेगा तुम्हारे अंतरतम में कितना कीचड़ भरा हुआ, देखेगा तुम्हारे अंदर राग और द्वेष के कितने वृक्ष अंकुरित हुए हैं, जिसकी वजह से ये तुम्हारा जीवन
क्लिष्ट है, पीड़ा से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ। मैं उस सद्गुरु की बात करता हूँ जो वाकई में जिसने परमात्मा को पा लिया है। मैं असत गुरु की कोई बात नहीं करता। असत गुरु के अंदर तो खुद उनका अपना कीचड़ नहीं धो पाए, वो तुम्हारा कीचड़ क्या धुलेंगे। उनकी नजर तो तुम्हारे मान सम्मान जो देते हो उस पर है। ऐसे असद गुरुओं की नजर तो तुम्हारे धन पर है, तुम्हारे सौंदर्य पर है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन मूलाधार से ऊपर उठ नहीं सकता, न उठा पाने में उन्होंने कोई प्रयास किया। लेकिन मैंने उस सद्गुरु का प्रसाद चखा है, उस सद्गुरु का स्वाद चखा है, इसलिए मैं कुछ सूचनाएं तुमको देता हूं और उससे तुम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हो। मैं तुम्हें धन देने नहीं आया, मैं तुम्हें बच्चों का आशीर्वाद देने नहीं आया, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर जीवन रूपांतरित होगा, अगर तुम जीवन को रूपांतरित करने में सक्षम हुए तो तुम ऐसे खजाने, तुम्हारे उन खजानों के द्वार खुल जाएंगे कि तुम्हारे जीवन में वो जो भिखमंगापन था वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और ये भिखमंगापन एक जीवन का नहीं है, अनंत जीवन, अनंत जन्मों से यात्रा तुम्हारी चल रही है। हर जन्म में तुम वही जिस दर पे जाते हो एक अदृश्य मांग लेके जाते हो। मंदिर में पूजा करते हो तो मन में एक अदृश्य मांग चलती है। परिवार की परवरिश करते हो, उनके लिए धन उपार्जन करते हो, उनके लिए सुविधाएं जुटाते हो, तो भी तुम्हारे अंदर एक ऐसी अदृश्य मांग सदा चलती है। चाहे बेटों से हो, चाहे माँ से हो, चाहे बाप से हो, चाहे भाई से हो, मित्र से हो, समाज से हो, हर तरफ तुमने अपने अपने ढंग से सहारे निर्मित कर रखे हैं। इसलिए जीवन में दिक्कतें हैं, इसलिए जीवन में पीड़ा है। पीड़ा तुम्हारे जीवन में पत्नी की वजह से नहीं, पीड़ा तुम्हारे जीवन में पति की वजह से नहीं, पीड़ा तुम्हारे जीवन में न सास की वजह से है, न बहू की वजह से, न भाई की वजह से है, न मित्र की वजह से। जो भी जीवन में तुम्हारी पीड़ा है वो पीड़ा केवल और केवल तुम्हारी अपनी सोच की है। जो है उस पे तुम्हें संतुष्टि नहीं। जो है, जो मालिक ने दिया है, जिस स्तर पर दिया है, जिस स्तर का जीवन तुम्हें दिया है, उस पे तुम संतुष्ट नहीं, कुछ और होना चाहिए, कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए। एक निर्धन व्यक्ति जो बहुत विषम परिस्थितियों में जीवन को जी रहा है, वो सोचता है कि काश परमात्मा मेरे पास धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसके पास पत्नी नहीं, वो सोचता है कि काश परमात्मा मुझे सुंदर सुशील पत्नी के साथ मेरा विवाह हो जाए तो जीवन सुखी हो जाए। अविवाहित युवक सोच रहा कि अच्छी पत्नी मिल जाए, अविवाहित युवती सोच रही कि अच्छा पति मिल जाए, धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, व्यवसाय अच्छा चल जाए, धन आएगा तो मैं सुखी हो जाऊं। मैं तुमसे पूछता हूं कि जिन लोगों को ये सब कुछ मिल गया, पति मिल गया, पत्नी मिल गई, धन आ गया, क्या तुम सुखी हुए? तुम्हारे जीवन से वो परेशानियां दूर हो गई? एक परेशानी दूर होती है, 10 नई खड़ी होती हैं। यही तो संसार है, वो सतत चलेगी। दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हारे पास धन नहीं है, दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हारे पास संतान नहीं है, दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हारे पास पत्नी नहीं है, पति नहीं है, परिवार नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है। ये दुख इस बात का है ही नहीं।
लगता है तुम्हें कि ये सब होता तो मैं सुखी होता। कल मुझे भी यही सब दिक्कतें थी, मैं उस रास्ते से हो करके गुजरा हूँ, मैं उस रास्ते से हो करके गुजरा हूँ। न मुझे पत्नी में सुख मिला, न मुझे धन में सुख मिला। मैं किताब की बात नहीं कहता तुमसे, मैं किताब की पढ़ी लिखी कोई बात आपसे नहीं चर्चा कर रहा, मैं इससे हो के गुजरा हूँ। करोड़ों रुपए मैंने धन अर्जित किया है, लाखों की बात मैं नहीं करता, लेकिन उस धन में सिवाय परेशानियां, सिवाय आपाधापी, सिवाय दुश्वारियां, इसके अलावा और कुछ न मिला। भरा पूरा परिवार है, धन के बीच से मैं हो करके गुजरा हूं, लेकिन शांति कहाँ मिली? 2-3 बातें मैं बता दूं, फिर आगे चर्चा करूं। धन के पीछे मैं अंधी हवस को लेकर के दौड़ में था, सुबह से शाम तक झूठ बोलता था। लोग मुझे कहते थे कि बिल्कुल सही कह रहे। धन आता भी था, ऐसा नहीं कि धन नहीं आता था, धन बहुत आता था, लेकिन मन में अशांति थी, सुख नहीं था। ये जब मैं पहले सोचता था कि धन आएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, धन आया भी, लेकिन सुख न मिला, शांति न मिली। आज की कोई 30 साल पहले महाराज जी जो अभी सद्गुरु वक्त हैं, अभी राधा स्वामी मठ के होशियारपुर के वो सद्गुरु वक्त हैं, वो वहाँ जाते नहीं हैं कुछ विवादों के कारण। कुछ लोगों ने स्वयं को अपना वहाँ का उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए तमाम वहाँ पर ऐसी परेशानियाँ खड़ी की, वो उसमें चर्चा का विषय नहीं है। महाराज जी ने उस दिन के बाद वहाँ से छोड़ दिया, चंडीगढ़ में आश्रम बनाया, वहाँ रहते। 30 साल पहले सहारनपुर में एक नवांग योग, जिसमें जीवन के रूपांतरण का वो कैंप चल रहा था, 3 दिवसीय था, मैं वहाँ गया था और इतनी परेशानियों से घिरा हुआ था कि मुझे बस मौत के अलावा दूसरा कुछ न दिखाई देता था। सामने मौत दिखाई देती थी, लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे, ऐसी परिस्थितियों से घिरा था। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप मुझे मानो मैं कोई बहुत योग या बड़ा आचार्य हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज तुम्हारी मांगे अगर धन की तरफ हैं, आज तुम्हारी मांगे वैभव की तरफ हैं, प्रतिष्ठा की तरफ हैं, तो थोड़ा रुको, इस दृष्टांत को सुन लो और फिर अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए आगे बढ़ो। मैं स्वयं का भुक्तभोगी हूँ, जीवन में अनुभव जो मिले वो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। सहारनपुर के कैंप में मैं पहुँचा, 3 दिन कैंप अटेंड किया। 3 दिन कैंप अटेंड करने के बाद महाराज जी स्टेज पे बैठे थे, विदाई का दिन था, चौथे दिन। एक एक करके सभी से महाराज जी मिल रहे थे। कैंप में ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, कोई 20-25 लोग थे। तो जब मेरा नंबर आया तो महाराज जी से मैंने सारी बात बताई। मैं कुछ ही बात अभी कह पाया था। महाराज जी ने कहा कि बेटे मेरे विनय, मैं तेरी सारी पीड़ा को मैं जान रहा हूँ, देखता हूँ मैं तेरी पीड़ा। अब तुम मुझे ध्यान से सुन। एक गहरी तंद्रा में तेरा जीवन चल रहा है। मैं उनके सामने बैठा हूँ सदगुरु के, और मुझसे महाराज जी ने मेरे कहा कि तेरा जीवन एक गहरी तंद्रा में चल रहा है। तो मैंने कहा मैं तो आंखें खोल के बैठा हूँ, आप कह रहे हैं तंद्रा में जीवन चल रहा है। तो कहने लगे कि मैं अभी तुझसे कुछ प्रश्न करूँगा, उसको ठीक ठीक जवाब देना।
अगर तू वास्तव में उन प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देगा तो जो मैं कह रहा हूं वो तुझे पता चलेगा। लेकिन मेरे देखे तेरा जीवन गहरी तंद्रा में चल रहा है। तो इन परेशानियों से दूर भी होगा, जाएंगी परेशानियां, लेकिन कुछ मेरी बातें गांठ बांध लेना। पहला उन्होंने कहा कि आज से अभी तक पीछे के अतीत में तूने कितने झूठ बोले, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, ये सारा लेखा जोखा जो तेरे जीवन में धारणाओं के रूप में है वो सारे पन्ने फाड़ दे। मैंने कहा ठीक है। और गांठ बांध कि आज से मौत ही क्यों ना खड़ी हो, छोटी बातों की मैं बात नहीं कर रहा, मौत ही क्यों ना खड़ी हो, झूठ नहीं बोले। पहला वचन मुझे संकल्प दे इस बात का। मैंने वादा किया कि मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँ। ये तुम्हारे जीवन का ये नींव हो सकती है। अभी तक के जो जीवन में तुमने इमारत खड़ी की, ध्यान रहे, उसकी अनिवार्य शर्त है पहली ईंट जीवन में सत्य बोल। कोई 50-60 लाख का कर्जा हो गया था, आज के 30 साल पहले की बात। दूसरी बात, मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ, चाहे जैसा जीवन चले सब तरह से मुझ पर छोड़, और जहां कहीं कोई परेशानी होगी मैं जैसे याद करोगे वैसे मैं तेरे पास खड़ा मिलूंगा। ये मेरे सदगुरु ने कहा 30 साल पहले। लौटा वहां संकल्प लेकर के, ये 2 संकल्प लेकर के मैं लौटा। उस दिन के बाद मेरे और मेरे सदगुरु के बीच में कोई संसार ना आया। मैं रहता उसी परिवार के बीच में, 2-2 दुकानें हैं, उस दुकान में भी मैं बैठता हूँ, लेकिन वो संसार हमें छू ना पाया। क्यों? क्योंकि अगर कोई कस्टमर ने गाली दी तो मैं यही समझता हूँ कि मेरे सदगुरु को यही मंजूर है। समाज ने अगर गाली दी तो मैं उस समाज की बात मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मेरा संबंध अब केवल और केवल सदगुरु से है और किसी से नहीं। मेरा जो कुछ है सब कुछ वही, सब कुछ वही। जीवन धीरे धीरे चलने लगा। अब मैं जब सच बोलता था अपने मित्रों के बीच, अपने सहकर्मियों के बीच, जो हमारे साथ में सर्विस करते थे, मेरे सीनियर चाहे मेरे जूनियर या मेरे समकक्ष जो साथ में भर्ती हुए थे लोग, जिनके साथ में चाय पीता था, नाश्ता करता था, भोजन करता था, जब मैं सत्य बोलता था तो वो ये कहते थे कि देखो ये झूठ बोल रहा। वैभव में जीवन चल रहा था, पैसे में उनके साथ में खर्च करता था, चाय पीता था, भोजन करता था, सब कुछ करता था, सारे दिन झूठ बोलता था, तब वो सत्य बात मानते थे। लेकिन जब मैं सत्य बोलता था तब वो कहते थे कि ये सब झूठ बोल रहा। लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक गहरा संकल्प अपने सदगुरु के पास से लेकर के गुजरा था। कोई मुझे 1 वर्ष लगा, 1 वर्ष बाद जीवन में रूपांतरण शुरू हुआ। धीरे धीरे वो कर्ज निपटना शुरू हुआ। क्यों? नियत हमारी ठीक थी, और नियत तब ठीक होती है जब आप अपने जीवन में सच के अलावा कुछ न बोलो। छोटी छोटी बातों में लोग नियत खराब करते हैं। 50 लाख रुपए कर्ज देना था, मैं निडर था, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। धीरे धीरे कोई 5-7 साल, 8 साल, 10 साल लगा, पूरा कर्ज हमारा वापस हुआ। केवल नौकरी कितना, उस समय 4,000-5,000 मिलते, रिटायर हुआ तो 1 लाख रुपए मिला। लेकिन तब का दिन है और आज का दिन है। मैं परिवार के बीच में भी रहता हूँ, भाइयों के, उनकी पत्नियों के बीच में भी रहता हूँ। 2-2 कमरों के पोर्शन बना करके किचन, लेटरिन, बाथरूम दे दिया उनको,
20 लाख का कर्ज ले करके गवर्नमेंट से, बैंक का, मैंने मकान बनाया 3 खंड का, और उसमें वो सब रहते हैं। और जब मैं उनसे किस्त देने के लिए बोलता हूँ तो वो कहते हैं कि हम किस्त देने की स्थिति में नहीं है, तुम्हें देना हो तो दो, तुम्हें देना हो तो दो, ना देना हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो मैं उनसे कोई शिकायत नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जो बैठा है परमात्मा, उसने यहाँ तक चलाया तो आगे भी वही चलाएगा। क्या फर्क पड़ता है जीवन में? अगर समर्पित इंसान कोई अगर हो अपने जीवन में, तो जैसी जैसी तुम्हारी जीवन की दिनचर्या चल रही है, जिस स्थिति में पूरी तरह मौज में रहो और छोड़ दो सब पतवार, दे दो उसके हाथ में। किसके? जो तुम्हारा इष्ट है। मैं पिछली अभी 16 को आया था तो भी मैंने यही कहा, तुम पकड़ करके खुद खड़े हो जाते हो, छोटी छोटी सी बातों में स्वयं को जीवित कर लेते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में परेशानी है। एक छोटी सी कहानी, विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, बहुत बड़े सम्राट हुए, दरबार लगा था, रोज लगता था। विक्रमादित्य का दरबार लगा था और लोग राजा के चरणों में भेंट चढ़ाते थे। ये रोज का था, अपनी अपनी जो भी जिसकी यथाशक्ति थी भेंट ले करके राजा को देने जाते थे। एक फकीर आया, जंगल से एक जंगली फल ले करके राजा को भेंट किया। राजा ने उस फल को देखा, खाने योग्य लगा नहीं, वजीर को बगल में बैठा था दे दिया। रोज फकीर आता, वो राजा के चरणों में भेंट करता। राजा विक्रमादित्य सोचता कि आखिर ये फल रोज फकीर क्यों लाता है, न इसका कोई प्रयोजन है, और इतनी दूर से चल के आता है, इतनी दूर से चल के आता है, आखिर क्या बात है। वो फकीर वो जैसे देता, विक्रमादित्य वजीर को देते, और वजीर क्या करता कि उस फल को एक तलघर में डाल देता। ये सिलसिला लगातार 10 वर्षों तक चला, 10 वर्षों तक। 10 वर्षों के बाद एक दिन फकीर आया और वही फल जैसे अर्पित किया राजा के चरणों में। उस राजा विक्रमादित्य ने पास बैठे हुए वजीर को ना दे करके उसके बगल में पालतू बंदर बैठा था, क्योंकि जंगली फल था, उसने सोचा बंदर को ही दे देते। बंदर ने खाया और खा करके जैसे ही गुठली के रूप में बाहर उगला उसको, तो एक बेशकीमती हीरा उसके मुख से बाहर निकला। राजा तो देख करके हतप्रभ रह गया, आश्चर्य से भर गया कि आखिर इस फल में इतना बेशकीमती हीरा, इतना सारा वैभव, सारा सम्राट था, धन खजाने थे, कोई पारावार नहीं था धन का, लेकिन आज तक उसने ऐसा हीरा देखा नहीं था। उस हीरे को उठाता है। उस दिन उस फकीर में उसे कोई विशेष दिखाई पड़ने लगा। पूछता है फकीर से कि आखिर ये फल कहाँ से लाते हो, और लाने का कुछ कोई ना कोई प्रयोजन होगा आपका, तभी आप लाए हो, ऐसे नहीं लाते। 10 साल हो गया, मैंने कभी ध्यान न दिया। उस राजा ने अपने वजीर को कहा कि वो जो फल अभी तक देते रहे तुमको, वो कहाँ रखे हैं। तो वजीर भी सोचता था कि पता नहीं कब राजा मांग ले। तो उसने, वजीर ने क्योंकि तलघर में इकट्ठे किए थे, तो वो सब 10 सालों से पड़े पड़े सारे फल सड़ गए, दुर्गंध आ रही थी।
तो वजीर ने कहा कि राजा विक्रमादित्य से कि उस तलगर में मैंने इनको डलवा रखा है, चलिए देखते हैं। खुलवाया गया तहखाना। उसके ऊपर का आवरण जो था वो तो सड़ गया, लेकिन हीरे उसके बीच से चमक रहे थे। राजा वापस आता है, अपने सिंहासन पर बैठता है और वजीर को प्रणाम करके उसके चरणों में गिरता है और पूछता है कि कोई न कोई आपका प्रयोजन होगा ये हीरा देने का, मैं नहीं समझ पाया कि आपका कौन सा प्रयोजन है। तो वो फकीर बोलता है, कहता है कि देख, मैंने तेरे अंदर जो झांक करके देखा, तू एक निहायत ही साहसी व्यक्ति है, तू वीर है, लेकिन एक गहरी आध्यात्मिक तंद्रा तुझे घेरे हुए है। गहरी आध्यात्मिक तंद्रा घेरे हुए है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जिस दिन वो बेहोशी टूटेगी उस दिन मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा और मैं जो काम करना चाहता हूं वो पूर्ण होगा। तो विक्रमादित्य कहने लगते हैं कि आपके बातचीत में बहुत कुछ अर्थ छुपा है, आप बताइए हमारे लिए क्या आदेश है, मैं उसी को करूँगा। और विक्रमादित्य की तंद्रा टूटती है, वो हीरे को पहचान लेता है। जैसे ही तंद्रा टूटती है तो वो फकीर कहता है कि ठीक है, पूरी कायनात में दो ही लोगों को वीर की पदवी मिली है। वो टाइटल, एक वीर विक्रमादित्य और दूसरे महावीर तीर्थकर हुए। जैन के 24 तीर्थकरों में एक तीर्थकर महावीर हुए। उन्होंने काम पर विजय पाई थी, इसलिए वो वीर थे। वीर कोई लड़ाई लड़ करके नहीं, वीर वो किसी राज्य को पराजित करके नहीं वीर बने, उन्होंने स्वयं की काम ऊर्जा पर विजय पाई थी, इसलिए वो वीर कहलाए, महावीर। अभी तक केवल दो ही लोगों को वीर की पदवी मिली। तो वो फकीर कहता है कि पास में शमशान है, अमावस की रात है, तू आज ही आ जाना। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बेताल 25 पढ़ी। बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े कहानीकार भारत में हुए। ऐसी ऐसी कहानी उन्होंने लिखी कि अगर अज्ञानी पढ़े तो वो भी खुश, बच्चा पढ़े वो भी प्रसन्न होगा, और ज्ञानी पढ़े तो वो उसमें उसके कहे हुए सारे भेद को जान करके अपने जीवन को रूपांतरित कर सकता है। ऐसे ऐसे 4-5 अर्थ एक साथ एक ही कहानी में चलते हैं। उसी बेताल 25 की एक छोटी सी कहानी है। वीर विक्रमादित्य बहुत सोच विचार के बाद रात्रिकाल में शमशान में पहुंचे। देख करके वहां का नज़ारा, रात में कौन शमशान में जाएगा, बड़ी मुश्किल से दिन में कभी कोई परिजन किसी का मरा तो चले जाते हैं, दिन में दाह संस्कार करके वापस चले आते हैं। रात्रि का समय था, वीर विक्रमादित्य पहुँचे। फकीर अपना सारा हिसाब किताब, सारा मंडल रच करके बैठा था। पास में एक लाश लेटी थी और तमाम खोपड़ियों को रख करके और धूनी जमा करके बैठा था। वीर विक्रमादित्य तो डर गए देख करके सारा हिसाब किताब, लेकिन डरते दोनों हैं। एक जो साहसी होता है डर उसे भी लगता है, और जो डरपोक होता है उसे भी लगता है, लेकिन दोनों में फर्क है। साहसी होगा वो आगे बढ़ेगा, और जो डरपोक होगा वो जैसे डर लगेगा वैसे मैदान छोड़ करके भागेगा।
फकीर ने कहा कि पास के पेड़ में लाश टंगी है, पास के पेड़ में लाश टंगी है, ध्यान रहे, होशपूर्ण जाना और होशपूर्ण आना, बोलना नहीं है, अगर बोले तो मैं भी तुम्हें ना बचा पाऊं। वीर विक्रमादित्य राजा जो थे वो जाते हैं शमशान के कुछ ही दूर पर, जहाँ वो फकीर बैठा था उससे कुछ ही दूरी पर जाते हैं वृक्ष में के नीचे, तो देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लाशें उस वृक्ष में टंगी थी। देख करके कलेजा कांप गया, हिम्मत न पड़ी कि पेड़ में चढ़ें और लाश को काटें, और काट करके रस्सी लाश को नीचे लेके आओ। बैताल पच्चीसी की कहानी एक मैं तुमको कह रहा हूँ, अगर इस कहानी के बारे में और भी कहानियों को पढ़ना हो तो बैताल पच्चीसी ले आना, पढ़ना, उसमें ये सब मिलेगा बेटा। बड़ी हिम्मत करके राजा पेड़ पर चढ़ता है और एक रस्सी को अपनी तलवार से काटता है, लाश धम से नीचे गिरती है, और लाश जैसे ही गिरती है वो गिरती ही नहीं है, खिलखिला करके जोर से हंसती है। विक्रमादित्य नीचे उतरते, भूल गए, बेहोशी आ गई, वो आध्यात्मिक तंद्रा ने पकड़ लिया शरीर को, और ये भूल गए कि उस फकीर ने, उस सन्यासी ने कहा था कि बोलना नहीं। जैसे ही लाश अट्टहास करके हंसती है तो पूछते हैं कि तू तो मुर्दा है, हंसी क्यों? बस वैसे ही लाश उठती है और फिर पेड़ पर चढ़ जाती है। लाश कहती है कि तुझे मना किया गया था बोलने के लिए, अब तेरा काम खत्म हो गया, अब तू जा वापस। विक्रमादित्य को याद आया कि फकीर ने कहा था कि बोलना नहीं, लाश को चुपचाप लेकर के हमारे तक आना। दोबारा फिर चढ़ता है, दोबारा फिर चढ़ता है, रस्सी को काटता है, लाश नीचे गिरती है, फिर हंसती है लाश, लेकिन अब की बार थोड़ा सा होश सदा, थोड़ा सा विक्रमादित्य का होश सदा, और वो नहीं बोला। लाश हंसती रहती है और वो उस लाश को कंधे पर लेता है और कंधे पर लाद करके चलने लगता है फकीर की तरफ। कोई 500-700 मीटर दूर पर फकीर वो बैठा है मंडल रच के। लाश पुनः बोलती है, कहती है विक्रमादित्य से कि रास्ता थोड़ा लंबा है, एक छोटी सी कहानी मैं कहता हूँ, लेकिन ध्यान रहे अगर तेरे ज़हन में, तेरे अंतर में उसका उत्तर आ जाए तो तू बोलना, ना उत्तर आए अलग बात है, अगर तू उत्तर आते हुए नहीं बोला तो तेरी मौत हो जाए, ये निश्चित है। अब कोई तीर्थकर हो, कोई सद्गुरु हो, कोई बुद्ध हो, कोई बुद्ध पुरुष हो, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ठहरा राजा, विवेकशील था। अब वो मुर्दा जो है कहानी कहना शुरू करता है। एक सन्यासी, एक सद्गुरु के एक बेटी थी, उसके आश्रम में 3 उसके भिक्षुक शिष्य थे, तीनों अपूर्व तेजवान और बहुत सुंदर सुशील, और वो सद्गुरु की कन्या भी बहुत सुशील थी, सुंदर थी। युवक जो तीनों थे दीक्षा लेने आए थे, शिक्षा लेने आए थे, तीनों का उस कन्या से प्रेम हो गया। अब वो सद्गुरु भी इस चक्कर में पड़ गया कि आखिर मैं शादी करूं तो किसके साथ करूं, किस युवक के साथ, और कन्या भी ये सोचने लगी कि मैं किसे चुनूं। एक को अगर चुन लूंगी तो 2 पछतावा का, सारे जीवन पश्चाताप करने का एक अकारण, ये कारण बनेगा, और इसी उधेड़ बुन में कुछ बात न बनी, कुछ समझ नहीं आई बात। अब राजा को थोड़ा कहानी में रस मिलने लगा, सौंदर्य रस था तो उसमें कहानी में रस मिलने लगा।
भूल गया राजा कि फकीर ने हमें चुपचाप आने के लिए कहा था। कहानी आगे वो बेताल कहने लगा और कहने लगा कि जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो जो कन्या थी उसने आत्महत्या कर ली, मर गई। शमशान में दाह संस्कार किया गया उस कन्या का। अब वो तीनों विरक्त हो गए क्योंकि तीनों प्रेम करते थे। एक तो चला गया फकीर बन करके देशाटन में उसके वियोग में, दूसरा उसकी अस्थियों को लेकर के गंगा में प्रवाह करने के लिए ले गया। रोज उन अस्थियों को धोता, संभालता और संभाल करके फिर ले आता। और तीसरा जो युवक था वो उसी चिता के धूनी के पास में उसी को राख को अपने शरीर पे लपेट करके बैठ गया कि अब क्या ही जीना, जो कुछ है सब यही समाप्त हो गया। जिसके साथ जीना था जब वो ही नहीं बचा तो अब क्या करें। इस तरह से कहानी आगे बढ़ी। और जो तीसरा व्यक्ति गया था वो इस उद्देश्य से गया था कि बहुत से ऐसे योगी संत महापुरुष पड़े हैं जिनके पास कुछ मंत्र होते हैं जो पुनर्जीवित कर सकते हैं अस्थियों में, अगर उस मंत्र से कुछ किया जाए। कुछ दिनों के बाद ऐसे लोगों से उसका मिलना हुआ, मंत्र सीख गया। मंत्र सीख करके भागा वापस और भागा तो रास्ते में उसको याद आई कि अब वो अस्थियां बची भी होंगी कि नहीं बची होंगी, क्या होगा क्या न होगा। अस्थियां मिल जाए तो बात बन जाए। खैर एक तो वहीं धूनी रमा करके बैठा था, दूसरा रोज वहीं उसी चिता के पास से जाता, गंगा में स्नान कराता, अस्थियों को फिर वापस ले आता और उन्हीं अस्थियों के साथ में जीवन को काटता। देखा अस्थियां सुरक्षित थी तो वो व्यक्ति आया, वो युवक, और कहा कि मैं मंत्र सीख करके आया हूँ और इसको मैं पुनर्जीवित कर सकता हूँ। मंत्र पढ़ करके उन अस्थियों में जैसे ही जल को छिड़का, वो कन्या जो थी पहले से भी और दिव्य रूप लेकर के जीवित हो गई, तीनों के सामने खड़ी हो गई। विवाद फिर शुरू हुआ, फिर शुरू हो गया तो बेताल ने पूछा वीर विक्रमादित्य से कि अब तुम बताओ कि उस कन्या को कौन बरेगा उन तीन युवकों में। अब वो विक्रमादित्य भूल गया, क्यों? क्योंकि रस आने लगा, उस कहानी में रस आने लगा। भूल गया कि मुझे होशपूर्ण जीवन को जीना है और होशपूर्ण रहते हुए इस लाश को फकीर के पास ले जाना। बेताल ने कहा कि अगर तुझे उत्तर आता है कि किस युवक के साथ उसकी शादी होनी चाहिए तो तू बता ईमानदारी से, नहीं बताएगा तो तू मर जाएगा अभी इसी क्षण। अब वो राजा विवेकशील था, उसे मालूम था कि किसके साथ। तो कहा कि देख, जिसने मंत्र से उसे पुनर्जीवित किया वो तो पिता है, पैदा किया लड़की को, उसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। दूसरा जो युवक था रोज अस्थियों को गंगा में ले जाता था, नहा करके फिर वापस लाता था, उसने पुत्र धर्म का पालन किया, इसलिए उसके साथ भी उसका विवाह नहीं हो सकता। तीसरा जो उसी चिता की राख को लेकर के उसी की धूनी रमाता, उसी के अपने शरीर पर मलता, वही असली युवक हकदार है उस कन्या के साथ शादी करने। और जैसे ही उस बेताल को उत्तर मिलता है वैसे ही उसके कंधे से वो उतर करके और फिर ठीक पीछे जो पेड़ था जहाँ पीछे छूटा था वहाँ जाकर के वो लाश लटक जाती। इस तरह से 25 बार उसने प्रयास किए, किसने? वीर विक्रमादित्य ने। और 25 कहानियाँ हैं
उन 25 कहानियों को कोई अगर प्रज्ञा से, कोई अगर विवेक से पढ़े तो उसे जीवन के रूपांतरण का, होश साधने का उसको तरीका मिल सकता है। 25वीं कहानी पर बगैर किसी हिले डुले, बगैर कुछ बोले चाले, बगैर कोई वार्तालाप के बेताल कहता रहा कहानियाँ और वो कुछ नहीं बोला। आखिरी में 25वीं बार वो लाश को लेकर के और उस फकीर तक पहुंच गया, पहुंचने में सक्षम हो गया। तुम्हारे जीवन में ऐसे अनंत कहानियां हैं, बहाने हैं, परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, संपदा है, वैभव है, ख्याति है, ये सब वो तुम्हारे बेहोशी के साधन हैं। ये सारी तुम्हें तंत्रा में डुबो, एक आध्यात्मिक नींद। धन आ गया, डूब गए उसी में, पत्नी आ गई, डूब गए उसी में, सुंदर पति मिल गया, डूब गए उसी में, बच्चे मिले, डूब गए उसी में। और इस तरह से जीवन एक दिन चलते चलते मौत की उस गहरी खाई में ये जीवन चला जाता है। कुछ पता नहीं, होश सदता नहीं, तो सदगुरु भी तुम्हारे पास से हो के गुजरे तो तुम्हें कोई फर्क ना पड़ेगा। क्यों? जीवन तुम्हारा गहरी आध्यात्मिक तंद्रा में चलता है। बंद आंखों से तो नींद आती ही आती है, तुम खुली आंखों से भी नींद में सोए रहते हो। कैसे सोए रहते हो? जैसे मेरे सदगुरु ने मुझसे पूछा था, मुझसे प्रश्न किया कि मैं अगर तू तंद्रा में नहीं है तो बता, अभी जो कुछ मैंने बोला सत्संग, क्या पूरी तरह तेरी मौजूदगी वहीं पर रही जहां तू बैठा है? वहां पर तेरी टोटलिटी के साथ तू बाजार में नहीं गया, तू किसी शहर में नहीं गया, तू कानपुर नहीं गया, तू अपनी गृहस्थी में नहीं डूबा, तू अपने बच्चों में ध्यान तेरा नहीं गया? मैंने कहा ये तो गया। मैं पूरी तरह आपको सुन नहीं पाया। तो महाराज जी ने कहा, ये सत्य घटना मैं बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन की सत्य घटना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यही है तेरी आध्यात्मिक तंद्रा। तू जब चलता है तो चलता नहीं है, पैर चलते हैं। तू जब भोजन करता है तो तेरा शरीर भोजन करता है, तेरा मन कहीं बाजार में, कहीं दुकान में, कहीं नौकरी में, कहीं मेले में, कहीं हाट में, कहीं बाजार में। पूरी समग्रता से भोजन नहीं हो पाता। अगर पूरी समग्रता से, पूरी टोटलिटी से तेरा भोजन नहीं हो पाता, तेरा चलना नहीं हो पाता, तेरा सुनना नहीं हो पाता, तेरा देखना नहीं हो पाता, यही है गहरी आध्यात्मिक तंद्रा। उस दिन मुझे लगा, उस दिन एक विचार मेरे जीवन में कौंधा, मेरे अंतरतम में, और अंतर तक भेदता चला गया। उस दिन से आज का दिन है और सतत मैं प्रयास करता हूं कि होशपूर्ण ही जीना। एक गहरा संकल्प। अब मैं देखिए उस विचार से मेरे जीवन में रूपांतरण क्या हुआ वो मैं तुमसे कहता हूं। अब मैं उस दुकान में रहता हूं, दुकानदार होते हुए भी मैं दुकानदारी से अलग रहता हूं। मैं सौदा बेचता हूं, मिठाई बेचता हूं, सब कुछ करता हूं, पूरी तत्परता से करता हूं, लेकिन अंदर एक सतत बोध है कि मैं आज नहीं तो कल इस व्यापार को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। सब कुछ करते हुए अब मैं उससे निर्लिप्त रहता हूं, उस व्यवसाय। जिस परिवार के बीच में रहता हूं, जिस बेटे बहू के बीच में रहता हूं,
जिस भाइयों की माँ बाप के साथ में रहता हूँ, उस परिवार में भी रहते हुए मैं उससे अलग रहता हूँ, मैं उससे अलग रहता हूँ। ये रूपांतर हो। क्यों? क्योंकि एक बोध का दिया मेरे अंदर सतत चलता कि इतने वर्ष हो गए और मैं इस शरीर में रहते हुए मैं स्वयं को न जान पाया। अब जब मैं स्वयं को न जान पाया तो क्या सद्गुरु को जान पाऊंगा? क्या मैं परमात्मा को जान पाऊंगा? या क्या मैं तुम लोगों के बारे में जान पाऊंगा? जो कुछ भी मैं बोलूंगा, चाहे आपके बारे में बोलूं, परमात्मा के बारे में बोलूं, सद्गुरु के बारे में बोलूं, या संसार के किसी प्राणी के बारे में बोलूं, वो मिथ्या होगा, झूठ होगा, सत्य न होगा। सत्य कब तक नहीं हो सकता? जब तक मैं इसी शरीर में रहते हुए मेरा पूरी तरह से होश न सध जाए, एक एक कदम, एक एक क्षण मैं वर्तमान में न रह पाऊं। ध्यान रहे, जीवन भी तुम्हारा ऐसे ही चल रहा है। बात भी जब तुम्हारे जीवन में आएगी वो भी वर्तमान में आएगी, न तो अतीत में न भविष्य में। और तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? भविष्य की कामनाओं से भरा हुआ जीवन, भविष्य की कामनाओं से, स्वप्नों से भरा हुआ जीवन, वासनाओं से भरा हुआ जीवन, वही सारे तुम निर्माण करते हो अपने मन में, और तुम जहां रहते हो वहां तुम मौजूद नहीं रहते। इसलिए दुख है। दुख इसलिए नहीं है कि धन नहीं है, ध्यान रहे। दुख तुम्हारे जीवन में इस बात का नहीं है कि धन नहीं है। दुख तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दुख तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं है कि तुम्हारे जीवन में संपन्नता नहीं है। दुख इसलिए नहीं है कि तुम्हारा पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बुरी है, कैसी है, सास बुरी है, बहू बुरी है, क्या है। दुख इस बात का नहीं है। दुख केवल और केवल इस बात का है तुम्हारे जीवन में कि तुम्हें तुम्हारे निज स्वरूप से परिचय नहीं है। और दुख तब तक रहेगा ही रहेगा जब तक तुम्हारे जीवन में तुम स्वयं से परिचित न हो जाओ। तुम्हारे स्वयं से परिचित होते ही तुम्हारे लिए जो कल तक दुखदाई दिखाई दे रहे थे, चाहे वो बेटा हो तुम्हारे अनुरूप नहीं चल रहा, तो भी तुम मौज में हो जाओगे। बहू तुम्हारी बात नहीं सुन रही थी, छोप से सांस भरी हुई थी, सारा जीवन उसका पीड़ा से, दुख से भरा हुआ। अगर वो स्वयं को जान ले, पा ले, स्वयं तक की यात्रा हो जाए, देख ले कि ये रहा मैं और ये रहा शरीर, यही तुम्हारा मूल कारण है यहाँ आने का। तुम्हारा ना तो जागृति में होश है, न स्वप्न में होश है, न सुसुप्ति में होश है। तीनों में होशपूर्ण जीवन नहीं है। तीनों में तुम्हें जगना पड़ेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो सूत्र पर बात कर रहा हूं कि तुम्हारा जागरण कैसे होगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा होश कैसे सधेगा। तुम व्यवसाय कर रहे हो, करो। मैं ये नहीं कहता कि छोड़ करके तुम हिमालय में ये सब साधने चले जाओ। जिस परिवार में तुम रहते हो, जिस बच्चों के, पत्नी के, पति के, सास के, बहू के, भाई के, परिवार के बीच में तुम रहते हो, वहां से कुछ भी नहीं छोड़ना। वही तो तुम्हारा असली चुनौती तुम्हें मिलेगी, वही तुम्हारी असली चुनौती है। और स्वयं को गढ़ने का, स्वयं को चमकाने का वही सबसे अच्छा साधन परमात्मा ने दिया। इसलिए भागना नहीं उससे। जो भाग खड़े होते हैं वो भगोड़े हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, उनको कुछ नहीं मिलता। तुम काम से राम तक की यात्रा इसी परिवार में कर सकते हो। पत्नी है, पत्नी है, पति है, काम में उतरने का साधन है, लेकिन
ये सब साधन रहते हुए उससे तुम ऊपर कैसे उठ सकते हो, उसकी मैं बात तुमसे करूँगा। उन सूत्रों पर चर्चा करूँगा कि तुम काम की शक्ति से तुम राम की शक्ति को कैसे पहचान सकते हो, वो मैं तुमसे कह रहा हूँ। होश को साधना शुरू करो। 25 बार विक्रमादित्य को होश साधने में लग गया सारी रात। रात्र के आखिरी पहर में विक्रमादित्य का पूरा होश सद गया और होश सदते ही वो अपने काम को पूर्ण कर सका, जान सका। जैसे ही होश सदेगा वैसे ही इसी शरीर में तुम्हें अनंत शक्तियों का तुम्हें वो पता चलेगा कि अरे इतनी शक्तियों को लेकर के ये जीवन को मैं आया और मिथ्या मैंने 50 साल गंवा दिए, मिथ्या मैंने 60 साल 70 साल गंवा दिए, सारा जीवन गंवा दिया और मैं भागता रहा उन क्षुद्र वस्तुओं के लिए। मैं उन क्षुद्र मांगों को लेकर के कभी सदगुरु के दर पर, कभी किसी संत के दर पर, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजाघर में, कभी गुरुद्वारे में दौड़ लगाता रहा। संसार की तरफ सारी दौड़ें चलती रही और सब कुछ मेरे अंदर मौजूद है। ये जीवन तो व्यर्थ चला गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि बच्चों की परवरिश करो, अच्छी बात है, लेकिन अपेक्षा हो। परिवार में तुम भोजन तैयार कर रहे हो, अपनी किचन में भोजन तैयार कर रहे हो, बस यूं तैयार करो कि जैसे तुम मंदिर में थाल लेकर के परमात्मा की पूजा करने जाते हो। केवल छोटे छोटे सूत्र हैं तुम्हारे जीवन के और देखोगे कि दो ही 4 महीने में उस बनाए हुए भोजन को, कौन से बनाए हुए, अभी तक तुमने जिस भोजन को तैयार किया, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारे पति ने, तुम्हारी सास ने, तुम्हारी बहू ने, सब ने भोजन किया और तुम ही से झगड़ा करते हैं, तुम ही से विवाद करते हैं। रोज उपद्रव होता है, पति लड़ता है पत्नी से, पत्नी लड़ती है पति से। मैं आज तुमको एक छोटा सा, बहनें मेरी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, एक छोटा सा सूत्र देता हूँ। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको भी सूत्र देता हूँ। आज से तुम संकल्प लो जीवन में कि मैं जो कुछ भी करूँगा, मैं केवल और केवल अपने सदगुरु के लिए करूँगा, मैं केवल और केवल अपने परमात्मा के लिए करूँगा। भोजन अगर बनाओ तो केवल परमात्मा के लिए बनाओ, अपनी बेटे के लिए नहीं, बेटे के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, सास के लिए नहीं, किसी के लिए, केवल और केवल अपना संबंध केवल और केवल अपने सदगुरु से जोड़ो, अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से जोड़ो और किसी के लिए नहीं। तुम नौकरी कर रहे हो तो केवल धन उपार्जन कर रहे हो तो परिवार के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, उस परमात्मा के दिए हुए प्रसाद के रूप में तुम्हारे चाहे भाई मिले हो, चाहे माँ बाप मिले हो, चाहे पत्नी मिली हो, अच्छे मिले हो, बुरे मिले हो, जैसे भी मिले हो उनको सहज स्वीकार करो। कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में जिनके लिए तुम भागते थे कुछ मिला नहीं, धन के पीछे भागते रहे नहीं मिला, वैभव के पीछे भागते रहे नहीं मिला, वो सब दरवाजे तुम्हारी तरफ खुल के वापस दौड़े चले आए। तुम्हारे जीवन में सब तरफ से सुख वापस, तुम्हारे जीवन में हवाएं चलने लगेंगी सुख में। केवल और केवल किससे संबंध जोड़ो तो अपने सदगुरु से जोड़ो और किसी से नहीं। और संबंध ऐसे हो मांग रहित, कोई मांग नहीं, वो दे तो भी उसकी मौज, वो सुख दे तो भी उसकी मौज, वो दुख दे तो भी उसकी मौज। भोजन बना करके अपने परिवार के सदस्यों को खिलाओ, वो तुम्हें प्रेम करे तो भी तुम खुश रहो, ना प्रेम करे तुम्हें गाली दे तो भी खुश रहो। ये मेरे जीवन के अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई सुने सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं तुमसे कह रहा हूँ जो मैंने किताब में पढ़ करके तुमको वो सब उधार कर रहा हूँ। अभी तक करी क्या रहे तुम? 4 आरतियाँ, 4 भजन
4 ज्ञान के शब्द पढ़ करके मंदिर में गाते हो, उतारते हो, आरतियां उतारते हो। झूठ का सारा खेल मन में तुम्हारे एक आकांक्षा से भरा हुआ चित्त तुम्हारा, और आरती में तुम लगे हो। क्या आरती गा रहे हो? ये आरती सब झूठी है, भजन सब झूठे हैं, परमात्मा न मिलेगा, सदगुरु तक तुम्हारा पहुंचना न हो पाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन को अनासक्त जियो। संबंध किससे? परिवार के सारे संबंधों से ऊपर एक संबंध है, और वो संबंध है सदगुरु से। सदगुरु से जो कुछ भी कहना सुनना है, एक से कहो, बाकी क्या तुम उनसे तुम अपेक्षा रखते हो जो स्वयं अपेक्षा में जी रहे हैं। स्वयं भिखमंगे हैं। एक भिखारी दूसरे को क्या भिक्षा देगा? मैं तुमसे पूछता हूं, एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? इसलिए तुम मालिक वो खजाने खोदो, और वो खजाने कहाँ हैं? तुम्हारे स्वयं के अंदर, स्वयं के अंदर। और स्वयं के अंदर तुम्हें प्रवेश करने के लिए एक एक कदम अपने जीवन का होशपूर्ण, एक एक श्वास लो तो तुम्हें दिखाई पड़े कि मैं श्वास ले रहा हूँ, और श्वास बाहर जा रही। एक कदम आगे अगर उठा करके रखो तो जागते हुए छोटे छोटे से कामों से शुरू करो, जागृति से शुरू करो। जो भी काम करो, भोजन करो, तो तुम्हें मालूम हो कि मैं भोजन कर रहा हूँ और इसे जान रहा हूँ। भोजन शरीर करता है और जानने वाले तुम हो। भोजन शरीर करता है, जानने वाले तुम हो। चलता शरीर है, जानने वाले तुम हो। देखती आंखें हैं, लेकिन देख करके जो ज्ञान होता है वो तुम हो। तुम आंख नहीं हो, तुम कान नहीं हो, तुम नाक नहीं हो, तुम मुंह नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। इस शरीर के अंदर बैठी हुई वो परम शक्ति जो है, उस तक तुम्हें पहुंचना है। और उस परम सत्ता तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कामों में तुम अपने होश को साधो। पहले जागृति में, फिर सुसुप्ति में। ये होना लाजमी है। 0% टॉलरेंस है, कोई गैप नहीं। अगर तुम संकल्पबद्ध अपने जीवन को उतारो, पूरी तरह परमात्मा पर, पूरी तरह सदगुरु को समर्पित करके, और जीवन को होशपूर्ण जीने की तरफ अग्रसर हो, तो जीवन तुम्हारा ऐसा हो नहीं सकता। जिस परिवार में कलह थी, जिनके बीच में तुम्हारा जीवन बहुत दुखों से भरा था, कई बार लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसे परिवार के बीच में रहते हुए उससे अच्छा तो है कि मर जाओ। आत्महत्या करने का मन करता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। रोज ऐसी घटनाएं घटती। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम आत्महत्या ही करना चाहते हो तो तुम मेरी तरह से आत्महत्या करो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं। तुम आज से अपने को मरा हुआ समझ लो, बस देखने वाले हो जाओ। तुम्हारे शरीर से जो भी व्यवहार हो रहा हो, वो तुम बस देखो कि मैं तो मरा हूं, मैं तो मर चुका। अब कोई तुम्हें गाली दे तो क्या प्रत्युत्तर? मैं तो मर गया। शरीर को गाली पड़ने दो, शरीर जाने हो जाने, हमें शरीर से कोई लेना। मरना है तो ऐसे मरो। एक दिन तुम चैतन्य को, एक दिन तुम अपने निज स्वरूप को पा जाओगे इसी शरीर में रहते। परमात्मा तक तुम पहुंचना हो पाए या न हो पाए, ये आवश्यक नहीं है। उस सदगुरु के चरणों तक पहुंच पाना आवश्यक नहीं है। तुम पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, इसकी चिंता में न पड़ना। 2 दिन आप होशपूर्ण चलने लगे, तीसरे दिन तुम्हें चिंता होगी हमें तो कुछ नहीं हुआ। इसकी चिंता न करना, केवल और केवल होशपूर्ण चलना, होश को साधना,
और पूरी तरह समर्पित होकर के कि बस मैं मर ही गया, ऐसे ही अवस्था में अपने जीवन को ढाल लो। अब जिस अवस्था में वो रखेगा मैं रहूँगा, रहने के लिए तैयार हूँ। मेरे जीवन में दुख है तो मैं दुख सहूँगा, मेरे जीवन में क्रोध है तो मैं क्रोधी अपने को मानूंगा, मैं अपने को क्रोधी स्वीकार करूँगा, पूरी तरह स्वीकार करूँ। क्रोध आता, कुछ ही दिनों में क्रोध विदा हो जाएगा, करुणा का रूप लेगा तुम्हारे जीवन में। वही क्रोध जो तुम्हारे जीवन को विनाश की ओर ले जा रहा था, क्रोध, वही क्रोध करुणा का रूप ले लेगा, तुम्हारे जीवन का सृजन करने लगेगा। इसका तुम्हें पता नहीं। क्यों? क्योंकि सारा जीवन गहरी आध्यात्मिक तंद्रा में चल रहा है। जीवन को सुसुप्ति में जितने क्षण अगर 5 कदम होशपूर्ण रखो तो कोई बात नहीं, शिकायत न रहे। कल तुम 10 कदम रखने के लिए पक्का इस बात की गारंटी है कि आज तुमने 5 कदम अगर होशपूर्ण रखे हैं, आज तुमने होशपूर्ण 5 निवाले भोजन के किए हैं जागते हुए, तो कल 10 निवाले आप होशपूर्ण खा पाने में सक्षम होंगे। कल 20 कदम चलने में तुम सक्षम हो सकते हो। ऐसे एक दिन तुम्हारा समूचा अंतरतम होश से भरेगा, और जैसे ही होश से भरेगा वैसे तुम उस शक्ति को जो काम की शक्ति मूलाधार में है वहीं से वो नीचे की ओर बहती है, वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे होश सजते ही वो ऊर्जा रूपांतर लेगी। मैंने अभी 16 तारीख को भी तुम्हें बताया था कि जब ये जल का उदाहरण दिया था, जल को अगर तुम जमा दो, जड़ हो जाए, बर्फ बन जाए, ऊपर की ओर कितना भी प्रयास करो फेंक नहीं सकते उसको, नीचे फिर आए। क्यों? ग्रेविटेशन जितना जड़ होगा, जितना तत्व जड़ होगा, उतना ग्रेविटेशन उस पर हावी होगा। वही जल जब तुम गर्म करोगे 98 डिग्री के बाद जैसे 99 डिग्री पर पहुंचेगा, वैसे ही ऊपर की ओर उड़ना शुरू होगा। जल वो भी है और जल ये भी। एक स्वरूप जल का बर्फ है और एक स्वरूप जल का भाप है, दोनों जल है। भाप ऊपर की ओर और बर्फ जो जड़ है वो नीचे की ओर। तुम्हारा जीवन जड़वत चल रहा है, इसलिए ग्रेविटेशन पृथ्वी का केंद्र है, मूलाधार चक्र, वो शक्ति नीचे की ओर बराबर जोर मारती है, धक्के मारती है। और जब वो काम की ऊर्जा नीचे की ओर धक्के मारेगी तो विपरीत शरीर की मांग शरीर करेगा। स्त्री है तो पुरुष की ओर आकर्षित होगी, पुरुष है तो स्त्री की ओर आकर्षित होगी। ये जड़वत जीवन की वजह से तमाम व्यभिचार, अनाचार ये सब होते हैं। तुम उस शक्ति को अगर होश से भर लो अपने जीवन को, तो वही शक्ति तुम्हारी बर्फ पिघल करके और भाप का रूप लेगी और ऊपर सहस्रार तक तुम ले जा पाने में सक्षम हो। शरीर में 101 नाड़ियाँ होती हैं, हर एक। उसने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ऊंच हो नीच हो, पढ़ा हो निरक्षर हो, भिखारी हो राजा हो, कोई भी हो, सबको उतनी नियामतें, सबको उतनी शक्तियों को दे करके भेजा। अगर होश से पूर्ण जीवन तुम्हारा भर जाए तो वही शक्ति ऊर्जा ऊपर की ओर गति करेगी। 101 नाड़ियों में 100 नाड़ी तुम्हें संसार की ओर ले जाती। एक और केवल एक नाड़ी है, वो नाड़ी है सुषुम्ना। वो नाड़ी तुम्हारे ठीक रीढ़ की हड्डी में बीचों बीच ऊर्ध्वगमन करती है। जब शक्ति ऊपर की ओर बहेगी तो ऊपर की ओर वही नाड़ी गति करेगी और उसी नाड़ी से तुम्हारे काम की ऊर्जा, तुम्हारे जीवन की ऊर्जा सहस्रार तक ले जा पाने में तुम सक्षम हो सकते हो। सहस्रार तक पहुँचते ही ऊर्जा तुम्हारे सारे इसी शरीर को पूरी तरह प्रकाश से भरेगी।
पूरी तरह प्रकाश से भरेगी, उस दिन तुम्हारे जीवन में प्रकाश के अलावा दूसरा कुछ नहीं, सारा अंधकार मिटा। तुम 1000 बार झाड़ू लगा लो, कमरे में अंधकार को न भगा पाओगे। केवल एक स्विच ऑन करते ही, जैसे ही ट्यूबलाइट जलेगी, अंधकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन है। जीवन में जो अंधकार है, जीवन में जो जड़ता है, तुम्हारे होश के सदते ही सब कुछ जीवन तुम्हारा रूपांतरित हो जाएगा। और जिनसे जिनसे तुम्हारी शिकायतें थी, रोज जिनको तुम गालियां बकते थे, रोज जिनके लिए तुम बुरे वचन कहते थे, उनके लिए तुम्हारा प्रेम ऐसा ऐसा प्रेम की धारा बहेगी कि कोई शिकायत तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी ना आए। एक बार ऐसा हो जाए, बस वो प्रसाद जो मेरे सद्गुरु ने मुझे दिया, वो आप सभी के हृदय में उतरे, आपका जीवन रूपांतरित हो, आपका जीवन होशमय हो, और आप